हेलो दोस्तों, मैं आपका राकेश कुमार झा फॉर्मूलेटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज जो हम आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं एक सिलेबस का, जो EEE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का 4th सेम का पेपर है, मैक्रो प्रोसेसर। ठीक है, वो सिलेबस किसका है? तो मैक्रो प्रोसेसर का। ओके, मैं यहाँ मेंशन कर किए देता हूं। एक मिनट। मैक्रो प्रोसेसर्स। ओके, ये आपका हो गया। ओके, बहुत जल्दी हो गया, कोई बात नहीं। तो मैक्रो प्रोसेसर का ये टोटल आपका मॉड्यूल 6 तक का ये सिलेबस है। ठीक है, और ये EEE का बहुत ही एक तरह से कहें तो इम्पोर्टेंट पेपर के रूप में होगा, क्योंकि EEE में तो ज़्यादातर जो भी आप मेन अपने कोर्स सब्जेक्ट को पढ़ते हो वो इससे रिलेट करता है। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं कि ये इस पे आप ध्यान दो या फिर, लेकिन बाकी जो आप पेपर पढ़ोगे वो इससे रिलेट करेगा। ठीक है, क्योंकि मैक्रो प्रोसेसर भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड है, यहाँ पे आएगा, क्योंकि इसमें भी जो भी पार्ट पढ़ने हैं ये आपका सर्किट कैसे काम करता है, मदरबोर्ड कैसे काम करता है, कैसे उसमें हम इंस्ट्रक्शंस करते हैं। चूंकि मदरबोर्ड बनाने का काम या फिर उसमें जितने भी मैक्रो कंट्रोलर्स हैं, डिवाइसेज हैं, जितने भी उसके सर्किट्स जो उसमें लगते हैं, ये सब सारा काम कौन करते हैं? तो आप लोग जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, जो भी इस पे फील्ड के आते हैं कैटेगरी में, वो इसको बनाते हैं। क्योंकि कंप्यूटर साइंस तो आपको क्या लेके जाएगा? वो लेके जाएगा एक सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में, सॉफ्टवेयर पार्ट को लेके जाएगा। बाकी उसका तो और कोई काम है नहीं कि वो किस चीज को वहां पे बनाएगा या किस चीज को नहीं बनाएगा। ठीक है, समझिए। तो यहाँ पे जितने भी पार्ट्स हैं और जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हमने मॉड्यूल वाइज सारा लिख दिया है। ठीक है, तो अब इसमें फंडामेंटल्स जो आपका मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2, 3, 4, 5 एंड यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, क्योंकि छोटा एक पार्ट सेक्शन था और आगे जगह नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। मॉड्यूल 1 में आपको जो पढ़ना है, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है, BU के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है, बहुत ही अपडेटेड सिलेबस को इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो मैक्रो प्रोसेसर जो कि आपका 4th सेम EEE में है, उसमें मॉड्यूल 1 जो आपको कहता है वो क्या कहता है? फंडामेंटल पार्ट देखना है मैक्रो प्रोसेसर का। क्या देखना है? फंडामेंटल पार्ट्स, यानी उसका बेसिक जो एक कहें तो कैटेगरी वाइज देखें या फिर इसका एक हम बेसिक पार्ट देखें, वो पहले मॉड्यूल में हमको समझ लेना है। पहले तो हम ये समझना है कि क्या होता है ये सारा चीज, हम क्या व्या सब सारा चीज हम अगर हम जान गए तो फिर हम उसके अंदर तक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक उसके नेचर को हम नहीं पकड़ सकते। नेचर को पकड़ने के लिए पहले उसको हमें उससे कनेक्ट होना होगा, समझे? यानी आप अगर किसी के क्लोज जाना चाहते हो, सबसे पहले क्या है? हमें उससे कनेक्ट होना है। यानी हमें अगर मैक्रो प्रोसेसर के अंदर तक, डेप्थ तक जानना है, तो सबसे पहले मॉड्यूल 1 फंडामेंटल तो उसका जानेंगे ना। ठीक है, तो फंडामेंटल जानने के लिए आप क्या करेंगे? मॉड्यूल 1 में आएंगे। मॉड्यूल 1 का सेक्शन पहला पार्ट क्या कहता है? फंडामेंटल ऑफ मैक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर। यहां पे क्या है? फंडामेंटल ऑफ मैक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर, यानी उसके आर्किटेक्चर के पार्ट का हमें जानना है। क्या उसका आर्किटेक्चर, कैसा बनावट है, कहते हो ना यार, अच्छा है। ठीक है, समझ गए? तो इस चीज में यहां पे क्या, हम उसका फंडामेंटल हम जान गए। अब वो किस टाइप का है? 8 बिट मैक्रो प्रोसेसर है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है,
किस टाइप का है मैक्रो प्रोसेसर, उसको उसके बारे में हमें जानना है। तो 8 बिट मैक्रो प्रोसेसर एंड मैक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर आ गया, ठीक है, 8 बिट का ही हमें पढ़ना है यहाँ पे। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ 8 बिट मैक्रो कंट्रोलर, 16 बिट एंड 32 बिट मैक्रो कंट्रोलर इन एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। इन ये जो 3 बिट है, टोटल 4 बिट के रूप में अभी तक हमारे कंप्यूटर फील्ड में आ चुके हैं। 8, 16, 32 और 64 हमेशा डबल होता है। 8 से 16 हुआ डबल, 16 से 32 हुआ डबल और 32 से डबल हुआ 64। अब जो आएगा वो आप इसका डबल कर लो, यानी 128 बिट्स का वो भी आ चुका है। इन एम्बेडेड सिस्टम ओवरव्यू ऑफ 8051 फैमिली। पहले तो हमें ये सब देख लिए कि फंडामेंटल हम जान गए उसका क्या बनावट है, अच्छा लगा बनावट, सुंदर है। चलो अब उसके हम टाइप्स के देखते हैं, किस किस टाइप में, मतलब क्या उसका कैटेगरी है। तो 8 बिट है मैक्रो प्रोसेसर, दोनों का हमने क्या किया, उसके बारे में जान लिया, ठीक है। यानी पहले तो हमें उसके बारे में जान गए वो कहां पे है, तो 8 क्लास में है या फिर 8 सेम में है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हमने जान गया कि चलो अब 8 बिट है, इसके बारे में हमें जानना है, मैक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर दोनों के बारे में। आर्किटेक्चर का, उसका जो आर्किटेक्चर है वो 8 बिट का है वो, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है कौन सा है, चाहे 8 बिट है, 8 सेम का है, 7 सेम का या 6 सेम का है। तो हमें क्या करना है, कंपेयर करना है 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट। ये तीनों का बिट अगर हम कंपेयर कर लें कि कौन में कैसे क्या डेटा, कैसे प्रोसेसिंग, कैसे किसमें आर्किटेक्चर का कैसा उसका डायग्राम होता है, कैसे उसमें प्रोसेसिंग होते हैं, इन सब के बारे में सारा हमें मैक्रो कंट्रोलर को देखना है। और ओवरव्यू क्या करना है, 8051 जो मैक्रो कंट्रोलर डिवाइसेज हैं इसके फैमिली के बारे में हमें क्या करना है, ओवरव्यू, बस उसके फैमिली के बारे में जानना है और हमें नहीं जाना और अंदर तक नहीं जाना है, बस फैमिली को हमें जान लेना है, ओवरव्यू करना है उसके, ठीक है, कि क्या उसका फैमिली है, कैसा है, नहीं है, तब तो आगे बात बढ़ेगा ना। पहले हम बस उसका हम फैमिली जान गए। ये हमारा मॉड्यूल 1 था, ठीक है। अब जब मॉड्यूल 1 में हमें सब कुछ उसका अच्छा लगा तो अब कहां जाएंगे हम, मॉड्यूल 2 में। 2 में जाने के लिए अब 2 में हम कब जाते हैं, जब मॉड्यूल 1 का हमें इंटरेस्टिंग लगा, नहीं यार ये अच्छा है, सब्जेक्ट है, ये अच्छा है, इसके अंदर तक हम जाएंगे तब हमें ये पता और चलेगा। तो आ गए हम मॉड्यूल 2 में। इसमें क्या देखना है, मॉड्यूल 2 जो है वो 8051 आर्किटेक्चर पूरा बेस्ड है। मॉड्यूल 2 क्या करना है, 8051 फैमिली के बारे में तो हम जान गए, ठीक है। हमें क्या लिया, ओवरव्यू, अभी हमने बोला ना, अभी फैमिली के बारे में हमने पता चला लिया, सीआईडी, इनकम टैक्स, सब से जगह से हमने लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब उसके बारे में जानना है, किसके बारे में, मॉड्यूल 2 के बारे में। तो मॉड्यूल 2 में अब हमें 8051 आर्किटेक्चर को यहाँ पे डिस्कस करना है। तो 8051 में क्या क्या आता है, इंटरनल ब्लॉक के बारे में जानना होगा, उसके डायग्राम, उसका इंटरनल ब्लॉक का डायग्राम कैसे होता है, क्योंकि 8051 का ब्लॉक का डायग्राम भी तो जानना होगा, कैसा उसका बनावट है। उसके बाद सीपीयू 6 क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, एड्रेस है, डेटा है, कंट्रोल बसेज हैं, वर्किंग रजिस्टर्स हैं, एसएफआर है, क्लॉक एंड रीसेट सर्किट जो उस पे होंगे, जो ये सब सारे जो भी हम बात बता रहे हैं वो इसके इंटरनल ब्लॉक डायग्राम में ही आ जाएगा। सीपीयू भी आ जाएगा, एएलयू भी रहेगा, ठीक है। और बाकी डेटा, कंट्रोल बस, वर्किंग रजिस्टर, एसएफआर, क्लॉक, रीसेट सर्किट, ये सब सारा इसमें आ जाएगा। ओके, अब जब सर्किट जान जाएंगे, उसके स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर, इसमें एड्रेसिंग का पार्ट आ जाएगा स्टैक एंड स्टैक पॉइंटर में, ठीक है। नोड बेसिस पे वहां पे काम कैसे होगा वो उसमें काउंट होगा। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम कितने प्रोग्राम अभी एक्सेस हुए हैं, कौन सा प्रोसेस अभी रनिंग में जा रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये सब जितने भी कंप्यूटर्स में काम होते हैं यहाँ पे काउंट करने के लिए प्रोग्राम काउंटर उसके अंदर होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, जब कंट्रोलर डिवाइस है तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स तो होगा ना, बिना इनपुट आउटपुट पोर्ट्स गया कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है नहीं है, तो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वहां पे होना चाहिए। तो ये है
मेमोरी स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, मेमोरी स्ट्रक्चर भी जरूरी है, मेमोरी का क्या स्ट्रक्चर्स हैं, कैसा उसका व्यू है, तो मेमोरी स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए। तो मेमोरी स्ट्रक्चर्स का डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, टाइमिंग डायग्राम, एमएस एंड एग्जीक्यूशन साइकिल, ये सब पॉसिबिलिटी होना है। ठीक है, तो मेमोरी स्ट्रक्चर्स, डेटा एंड प्रोग्राम मेमोरी, टाइमिंग डायग्राम, ठीक है, टाइमिंग डायग्राम है, एग्जीक्यूशन साइकिल है। टाइमिंग डायग्राम जो यहाँ पे है वो क्या है, प्रोसेस का टाइमिंग डायग्राम, कब रीड होना है, कब राइट होना है, कब प्रोसेस रनिंग में है, कब प्रोसेस वेटिंग में है। ठीक है, तो ये सब क्या हमेशा आप जब हम मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं तो हम प्रोसेस में हैं, हम कभी वेट भी तो कर रहे हैं, अभी स्टिल में खड़ा हूं तो वेटिंग में हूं। रीडिंग में कब होता है प्रोसेस, राइटिंग में कब होता है, टाइमिंग उसका चलते रहता है। जैसे हार्ट बीट का नहीं देखते हैं आपके स्क्रीन पे, आप देखते हो तो वो मीटर ग्राफ के अनुसार वो चलता है, तो वैसे ही प्रोसेसर में, मैक्रो प्रोसेसर के अंदर जो टाइमिंग डायग्राम होता है वो आपके प्रोसेसिंग का बताता है। ठीक है, तो हर एक जगह बीट ऊपर नीचे होते रहता है। जब राइट हो रहा है तब क्या होगा, रीड हो रहा है तब कब होगा। ठीक है, तो ये सब चीज हम यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम में इसमें देखते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन साइकिल, जो हमारा मेन क्या है कि एक साइकिल जो होता है, एक साइकिल मतलब अगर हम साइकिल को घुमा दें, ये हमारा एक प्रॉपर साइकिल हो गया, तो एक क्लॉक साइकिल में एक इंस्ट्रक्शंस अगर पूरा हो जाता है, तो ये भी यही पॉसिबिलिटी भी है और यही होना चाहिए कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, तो एक पाइपलाइन का कंसेप्ट वहां पे आता है, पाइपलाइनिंग का। एक क्लॉक पूरा जब तक वो प्रोसेस होगा नहीं, एक क्लॉक साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से आते आते तो यहां तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है यानी कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है, तो ये सब चीज यहां पे देखा जाता है एग्जीक्यूशन साइकिल में। तो हमने अभी इसके फैमिली को जाना 8051 के। अब इसके अंदर कितने कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, कौन क्या काम करता है, कैसा उसका बिहेव है, वो हमने यहां पे जान लिया। ठीक है, बस यहां तक हम पहुंच गए हैं, फाइनल करवा के ही जाएंगे। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 में अब आते हैं। मॉड्यूल 3 क्या करना है, अब इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग इस पार्ट में देखना है, जो कि यही मेन है आपके पूरे ये मैक्रो प्रोसेसर में। सबसे मेन मॉड्यूल आपका मॉड्यूल 3 ही है और जो सबसे बड़ा मॉड्यूल है। ठीक है, अब फैमिली को जाने, उसके मेंबर्स देख लिए हैं, जो कितने मेंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट मेन काम सब करते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे क्या कि इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग 8051 का ही। तो 8051 का इंस्ट्रक्शन सेट में क्या आता है, अब हमने उसके डायग्राम के बारे में तो देख लिया कि उसके फैमिली का स्ट्रक्चर हम देख लिए कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है, इनके बारे में हमें जानना है। तो उसके बाद क्या है, एड्रेसिंग मोड आ जाता है इंस्ट्रक्शन सेट प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हर एक का अपना एक एड्रेसिंग होता है, कहां पे काम हो रहा है, कहां पे नहीं हो रहा है। कंप्यूटर सिस्टम में एड्रेसिंग मोड का बहुत बड़ा रोल है, चाहे कोई भी एड्रेसिंग मोड हो, डेटा हो, बसेज हो, कंट्रोल है, वो जितने भी पार्ट हैं, इंट्रोडक्शन उसका एड्रेसिंग का होगा, इंस्ट्रक्शंस होगा, डेटा टाइप्स का होगा, सब रूटीन्स होंगे, इमीडिएट एड्रेसिंग होगा, रजिस्टर, ये इमीडिएट, रजिस्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, रिलेटिव इंडेक्स एड्रेसिंग और बीट इनहेरेंट एड्रेसिंग, बीट डायरेक्ट एड्रेसिंग, ये सब क्या है, ये एड्रेसिंग मोड का टाइप है। ये जो आप यहां से देख रहे हैं, ये वाला इमीडिएट, ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये क्या है, एड्रेसिंग का टाइप है। इसी के बारे में ये सारा इसमें पढ़ना है। ठीक है, कि इतने इतने एड्रेसिंग पे ये लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में जान लेंगे। उसमें सबसे पहले ये टाइप स्टार्ट होने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इंस्ट्रक्शंस है, डेटा का कैसे उसमें काम होता है एड्रेसिंग में, इन सब के बारे में जानना है, फिर उसके टाइप है। ठीक है, अब यहां पे क्या है कि ये जो पार्ट है, अब इसके बाद क्या है, 8051 का इंस्ट्रक्शन सेट आ जाता है। अब इंस्ट्रक्शन सेट जो है वही काम है जो डेटा का मेन परफॉर्मिंग यहां पे होगा।
डेटा का मेन परफॉर्मिंग यहाँ पे होता है, मेन पार्ट। तो इस चीज को यहाँ पे देखने के लिए इंस्ट्रक्शन टाइमिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप जैसे एक कहावत है ना कि सही समय पे अगर आप किसी को कोई बात बोल दो तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन टाइमिंग इसी को बताता है। यानी अगर सही समय पे आपने कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया तो आप लेट हो जाओगे उससे पहले, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस लाइन में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे हम देखते हैं। तो अब यहां पे डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस ये पार्ट यहां पे देता है। ओके, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस का अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस है या लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस है। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ईटीसी, इस टाइप का जो भी पार्ट है, ठीक है, ये हमारा आ जाता है इसमें, जिसमें अर्थमेटिक से भी रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। ओके, और इसमें हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन से भी रिलेटेड देखेंगे। तो जितना भी इंस्ट्रक्शंस पार्ट यहाँ पे आता है वो हम क्या देखते हैं कि जितने भी सेक्शंस पार्ट हैं, ठीक है, वो वहां पे जो कवरिंग सिस्टम होता है, जैसे अर्थमेटिक हुआ, लॉजिकल हुआ। अर्थमेटिक में क्या होगा, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस यानी जो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इस टाइप का वर्क करते हैं। लॉजिकल में एक्सप्रेशन से रिलेटेड, अगर गेट के थ्रू हम देखें या क्लॉक के थ्रू देखें, जो लॉजिकल में क्या है, ग्रेटर देन हो, लेस देन है, या फिर ऑन है, ऑफ है, कि इस टाइप का जो वर्क होता है ये लॉजिकल में आ जाता है। और भी बहुत इसमें हैं जो कि यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ठीक है, लेकिन जो मेन मॉड्यूल 3 में पार्ट उसका है वो है एड्रेसिंग मोड का, जो कि सबसे मेन बहुत इंपॉर्टेंट है एड्रेसिंग मोड, जिसमें इसके जो इतने टाइप्स हैं, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप में हम एड्रेसिंग मोड को सारा हम डिस्कस करेंगे, जो कि मेन है, मॉड्यूल 3 का मेन बेस है। ठीक है, तो ये पार्ट आता है हमारा मॉड्यूल 3। फैमिली को जाने, मेंबर पे देख लिया, अब उसका एड्रेस भी सारा चीज हम यहाँ पे सब जगह का एड्रेस हमने फाइंड कर लिया। अब चलते हैं कहां पे, मॉड्यूल 4 में। मॉड्यूल 4 में क्या है, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग के बारे में इसमें डिस्कस करना है। मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग। अब चूंकि ये फैमिली मेंबर्स था, इसमें ये काम कैसे होगा, कैसे कैसे उसके टाइप्स हैं, वो सारा हम मॉड्यूल 2 3 तक में देख लिए। अब चूंकि वर्क है तो वर्क तो बिना मेमोरी का होगा नहीं, स्पेस तो चाहिए ना। आप जाएंगे किसी से बात करने तो बैठने के लिए तो स्पेस चाहिए ना। यहां तक तो आपने सारा जानकारी ले लिया, अब जाइए, अब बात कीजिए, तो बात करने के लिए आए कहां, मेमोरी तो हमें चाहिए, स्पेस तो चाहिए, तब तो वर्क होगा। तो वर्क होने के लिए क्या है, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट एक्सप्रेशन बसेस। ठीक है, जो मेमोरी होगा तो बैठेंगे तो इनपुट आउटपुट होगा, आप कुछ बोलेंगे उधर से कुछ आएगा, तो इस टाइप का जो काम होगा। फिर कंट्रोल सिग्नल्स होगा, मेमोरी वेट स्टेट आएगा, इंटरफेसिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस होंगे, कनेक्टिविटी विथ वायर। ठीक है, सिस्टम में कनेक्टिविटी करना, कैसे हमें कनेक्ट करना विथ वायर से या विदाउट वायर, जो भी यहां पे आएगा। सच है जनरल पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट, एडीसी, डैक, टाइमर, काउंटर्स, मेमोरी डिवाइसेस, जितने भी इसमें पार्ट हैं वो सारा चीज क्या आता है, एक लोकेशंस के लिए, कहां पे हमें क्या करना है, कहां पे हमें क्या इसको एस्टैब्लिश करना है, किस जगह पे उसे हमें होल्ड करना है। ठीक है, तो इस टाइप का जो वर्क यहां पे है वो हम यहां पे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, आप बहुत अच्छा चल रहा है, पॉजिटिव आपका जा रहा है। तो वो कैसे, क्योंकि अब तो आप घर तक पहुंच ही गए, कहां, मेमोरी आपने बैठ के काम तो कर लिया। अब 5वां में क्या है, अब क्या है, कम्युनिकेशन होना। कैसे, या तो पैरेलली आप कम्युनिकेट करें या सीरियली आप कम्युनिकेट करें। बात हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब तो कम्युनिकेशन से ही सब कुछ होगा ना। तो कम्युनिकेशन जितना स्ट्रांग रहेगा, चाहे वो सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस हो, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा सीरियल कम्युनिकेशन होता है।
ठीक है, जो कि एक ही लाइन पे जा रहा है सारा चीज को, वो हमारा क्या हो रहा है, बीट में सीरियली हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे अब हमें कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जितना बात विचार अच्छा होगा उतना रिलेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, तो अब मॉड्यूल 4 में हमें क्या है, आ गए हम कहां पे आ गए, कम्युनिकेशन के लिए। तो सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस जो कम्युनिकेशंस होते हैं ये सीरियल कम्युनिकेशंस के रूप में आते हैं, और जिसमें RS-232, SPI, I2C, इंट्रोडक्शन एंड इंटरफेसिंग टू प्रोटोकॉल्स लाइक ब्लूटूथ एंड जिगबी, ये इसमें जो कम्युनिकेशन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, हम लोग भी आप भी करते हैं। ठीक है, बहुत चीज से, बहुत जगहों से, या तो ब्लूटूथ के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक जिगबी नाम का एक डिवाइस है उसके थ्रू हम वहां पे कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन हम किसी भी तरह से और भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन का बहुत सारा जरिया है। तो अब आ गए हमें कम्युनिकेशन और सब कुछ हो गया। ठीक है, अब कहां लास्ट में आ जाता है, अब आ जाते हैं मॉड्यूल 6 में, जहां पे आपको LED, LCD ये सब सामान आपको अपना उसके बारे में यहाँ पे इसमें डिस्कस करना है। कीबोर्ड इंटरफेसिंग, कीबोर्ड का इंटरफेसिंग कैसा होता है, LCD हो LED हो उसका इंटरफेसिंग कैसा होता है, स्टेप मोटर एक पार्ट है, इंटरफेसिंग, DC मोटर इंटरफेसिंग, सेंसर इंटरफेसिंग, ये सब जितने पार्ट्स हैं ये इसमें हमें डिस्कस करना है। जो कि सारा चीज ये होने के बाद जो एक छोटा सा यहाँ पे है वो है बना बनाया आपका एप्लीकेशन से बना बनाया आपका एक हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, उसके बारे में उसका हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन इंटरफेसिंग देखना है। ये डिटेल्स इसमें नहीं अंदर जाना, बस इसका हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो समझे कैसे हम मैक्रो प्रोसेसर को लेके चलेंगे। आपका जो ये 4th सेमेस्टर्स में आपका इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो मैक्रो प्रोसेसर है उसका सिलेबस जो है वो टोटल 6 मॉड्यूल है। हमने पूरा यहाँ पे मॉड्यूल वाइज सारा चीज क्लियर कर दिया आपको। इस तरह से मॉड्यूल 1 स्टार्ट होगा, मॉड्यूल 2 होगा। जरूरी नहीं कि जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है मॉड्यूल 1 के बाद जो जरूरी हो तो मॉड्यूल 3 भी स्टार्ट हो सकता है, मॉड्यूल 2 भी स्टार्ट हो सकता है, या 4 या 5 भी। लेकिन अगर जो ये होगा कि नहीं सीरियली से ही हम सब कुछ लेके चल सकते हैं तो सीरियली ही चलेंगे, लेकिन नहीं तो वहां पे क्या होगा, हमें जैसे हम चल रहे होते हैं वैसे वैसे चलेंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन था मैक्रो प्रोसेसर EEE 4th सेम का। ठीक है, अब हमारा लेक्चर से स्टार्ट होगा मॉड्यूल 1 से, तब हम मिलते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहें, अच्छे से रहें, और फॉर्मूलेटर के ऐप को अपने दोस्त के साथ और शेयर करें। आपको सिंगल एक प्लेटफॉर्म पे आपका पूरे सेमेस्टर्स का सब्जेक्ट वाइज, मॉड्यूल वाइज सारा चीज एक वेल मेंटेन्ड कैटेगरी में तैयार होकर आपके सामने रहता है, और अच्छे से आप उसे पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।